वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए का होल अंडर रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये हमारा क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। एलएचएस क्या है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि बचपन से ही जब भी हम डिनोमिनेटर में देखते हैं अंडर रूट तो हमारे को क्या बताया गया कि करना है रैशनलाइज। सो चलिए, और रैशनलाइज मतलब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, बस लास्ट साइन चेंज कर देंगे। लास्ट साइन अगर माइनस का तो प्लस कर देंगे, प्लस का तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस का था तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए। ये हुआ रैशनलाइज। और यहां पर क्या बना, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, वन प्लस साइन ए का बन गया होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, बिकॉज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके गुड। तो वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो वन का स्क्वायर को हम वन लिख सकते हैं, और वन माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो इसे लिख दो वन प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं ना, वन माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फॉर्मूला है वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। और अब यहां पे क्या करते हैं, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि वन प्लस साइन ए का भी स्क्वायर और कॉस ए का भी स्क्वायर है, तो दोनों का कंबाइंड स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने। और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और बच क्या जाएगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या बच गया, बच गया हमारा वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया कि स्क्वायर से अंडर रूट कटा कैसे, तो ये देखो वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका था होल स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, पावर हाफ। तो ये ऐसे कटा और पावर वन बच गई, जो कि ये है, इसकी पावर वन है। लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। तो क्या हुआ, वन प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों को नीचे कर दो ऐसे। वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। बिकॉज वन प्लस कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, कॉमा साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टैन ए। LHS is equals to RHS, proved। नोट डाउन करो इसे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर हमने प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। एलएचएस हुआ हमारा साइन थीटा
-2 sin क्यूब थीटा, यहां से दिख रहा है हमारे को sin थीटा कॉमन आता हुआ, और नीचे है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और नीचे से कॉमन आ रहा है cos थीटा। चलिए ऊपर से आया sin थीटा कॉमन, तो क्या बच गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे से आया कॉमन cos थीटा। cos थीटा कॉमन आया तो इधर बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। चलो, और नीचे और इधर बच गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे बच गया, सबके नीचे लगा दो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, सो tan थीटा को tan थीटा, इधर देखो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ tan थीटा करना है। tan थीटा ये आ चुका साइड में, तो इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट आपस में कटेंगी, बस हमारे को कैसे भी दोनों ब्रैकेट बराबर लानी है और उसके बाद कट कर देना। कैसे भी नहीं बराबर लानी, ये बराबर है, बस हमारे को शो करके दिखाना है। चलिए 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो इसे ऐसे 2 sin स्क्वायर थीटा है, इसे ऐसे लिख दो -sin स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। और नीचे है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर किसी को ऐसा नहीं समझ में आया कि -2 sin स्क्वायर थीटा को -sin स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे देखो -2 = -1 एक ही बात है ना, तो -2x = -1x -1x, -2 sin स्क्वायर थीटा = -sin स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा, एक ही बात। सही, tan थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और बच गया ये माइनस sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा, इसे भी ऐसे कर दो, इसे भी लिख दो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, tan थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, यहां पे रीजन तो दे दो, बिकॉज 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ओके, और अगर यहां से इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लूं, cos स्क्वायर थीटा -1 - cos स्क्वायर थीटा, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना। इन दोनों में से मैंने माइनस का निशान माइनस का साइन क्या किया, कॉमन लिया, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये -1 था +1 हो जाएगा, और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा था माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 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 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, तो जिसने भी 8.4 की इंट्रोडक्शन नहीं देखी तो जाके देखो और अपने कंसेप्ट क्लियर करो। और यहां पे बच गया tan थीटा, LHS = RHS, hence नोट डाउन करो, फिर करते हैं पार्ट 8।
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर हमने प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे एक बात ध्यान देनी है क्या कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। ओके, अब ये प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, लिख सकते हो ना कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। ओके, कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज लिख दो, अभी से छेड़ो मत, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर तो यहां पे लिख दिए, यहां पे 2 कॉस ए इंटू सेक ए को लिख सकते हो ना 1 अपॉन कॉस ए, लिख सकते हो, पक्का लिख सकते हो, और इस सेक स्क्वायर ए को एज इट इज लिख दो। यहां पे कौन कौन से फॉर्मूले लगाए हमने बस दो ही फॉर्मूले लगाए, एक तो लगाया बिकॉज कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए लगाया, और क्या लगाया, और हमने लगाया सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए, ये दो फॉर्मूले लगाए। ये कॉस ए से कट गया, ये साइन ए से कट गया। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। ओके, प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर। ओके, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहां पे बस एक ही फॉर्मूला लगाया बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। ओके, बस यही फॉर्मूला लगाया और कोई फॉर्मूला नहीं। बच गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, बच गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला पता होगा आपको कॉसेक स्क्वायर ए का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला पहले तो ये 1 प्लस 2 3 और प्लस 2 5, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, होता है, याद करा होगा आपने, और अगर नहीं करा याद तो याद करो, पहले फॉर्मूले याद करो उसके बाद आके एक्सरसाइज करो। सेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एज इट इज सीधा सीधा फॉर्मूले लग गए, दो फॉर्मूले यहां पे लगे बिकॉज कॉसेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये मेरा 2 हमेशा एल लगता है। अब 5 6 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, LHS is equals to RHS, hence proved. नोट डाउन करो इसे, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नोट डाउन करो,
क्वेश्चन 9, cosec a माइनस sin ए इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a के बराबर हमने प्रूव करना है। और हिंट दी हुई है कि सिंप्लीफाई करो LHS और RHS को सेपरेटली। पहले से पार्टीशन बना दी है, तो चलिए सेपरेटली सॉल्व करें। यहां लिखते हैं LHS, और LHS क्या है? LHS है हमारा cosec a माइनस sin a, और यहां पे sec a माइनस cos a। cosec sin का रेसिप्रोकल और sec cos का रेसिप्रोकल, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। cosec a की जगह पे लिखते हैं 1 अपॉन sin a, और sin a को एज इट इज रहने दो, और यहां पे sec a की जगह पे लिख देते हैं 1 अपॉन cos a। cos a को ऐसे ही छोड़ दो, है ना। दो फॉर्मूले लगाए, कौन से लगाए? बिकॉज cosec a is equals to 1 upon sin a, comma sec a is equals to 1 upon cos a। ये दो फॉर्मूले हमने यूज करे। यहां पे करते हैं सब्ट्रैक्ट, और उसके लिए लेना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प। और आगे आपको पता है कैसे होता है, ये इससे मल्टीप्लाई sin a, ये इससे मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 माइनस sin a इंटू sin a sin स्केयर, sin स्केयर a। सिमिलरली यहां पर cos a 1 माइनस cos स्केयर a। 1 माइनस साइन स्केयर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्केयर होता है cos स्केयर a। साइन ए एज इट इज आ गया। 1 माइनस cos स्केयर a क्या होता है? साइन स्केयर a। cos a एज इट इज आ गया। दो फॉर्मूले फिर से यूज हुए, कौन से थे दो फॉर्मूले? बिकॉज 1 माइनस साइन स्केयर a इज इक्वल्स टू cos स्केयर a, एक तो ये यूज किया हमने, और एक यूज किया 1 माइनस cos स्केयर a इज इक्वल्स टू साइन स्केयर a। ये दो फॉर्मूले हमने यूज कर लिए। एक cos कट, एक साइन से एक साइन कट, क्या आ गया? cos a इंटू साइन a आ गया। अब देखते हैं RHS को सॉल्व करके क्या आता है। RHS क्या है? 1 अपॉन tan a प्लस cot a, 1 अपॉन tan a प्लस cot a। tan को लिख देते हैं sin a अपॉन cos a, और cot को लिख देते हैं प्लस cos a अपॉन sin a। दो फॉर्मूले यूज हुए, कौन से? बिकॉज tan a इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। एक तो ये यूज हुआ, और दूसरा यूज हुआ कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन। न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में ऐड करने के लिए लेना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प। ये इससे मल्टीप्लाइज cos a sin a, ये इससे मल्टीप्लाई sin स्क्वायर a प्लस ये इससे मल्टीप्लाई cos स्क्वायर a, तो क्या आ गया? 1 अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है? 1 होता है, और ये क्या हो गया? cos a sin a, cos a sin a। यहां पे यूज करा हमने बिकॉज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे इसे कैसे सॉल्व करना है?
ये जो न्यूमिनेटर में 1 है इसको ऐसे लिख दो, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। डिनोमिनेटर में तो पहले से ही फ्रैक्शन बनी हुई है, यहाँ पे n2 है d2 है, तो यहाँ पे n1 d1 हमने कर दिया। तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे और आ जाएगा हमारा cos a sin a। एक बार देखो ये हमारा कैसे था, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन, है ना। यहां पे न्यूमिनेटर था और डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर था और डिनोमिनेटर भी था। तो यहां पे हमने डिनोमिनेटर क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्योंकि 1 अपॉन 1 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। और ये हमारी बन गई n1 अपॉन d1 अपॉन n2 अपॉन d2 वाली फॉर्म। और इससे पता है हमें को कैसे सॉल्व करते हैं, n1 बाय d1 अपॉन n2 बाय d2 हम सॉल्व करते हैं। n1 बाय d1 मल्टीप्लाई क्या होता है, n1 बाय d1 मल्टीप्लाई होता है d2 बाय n2। तो यही किया हमने, n1 बाय d1 एज इट इज और मल्टीप्लाई हुआ d2 बाय n2। क्लियर, नोट डाउन करो इसे, फिर करते हैं लास्ट पार्ट। इसे भी रखो। क्वेश्चन 10 में हमने प्रूफ करना है ये तीनों क्या है, इक्वल है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए का होल 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए के बराबर। ओके पहले तो ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। बिकॉज सीधा फॉर्मूला ये है, सीधा फॉर्मूला लगाया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब इसे कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बिकॉज सेक ए होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए और कॉसेक ए होता है हमारा 1 अपॉन साइन। n1 d1 अपॉन n2 d2, तो इसे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, जो कि क्या बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा tan स्क्वायर ए। ओके अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए और दोनों का होल स्क्वायर। टेन ए और कॉट ए दोनों को करते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन, और ये आया दोनों का स्क्वायर। फॉर्मूला पता है, टेन ए का लगा, टेन ए होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए
और cot A होता है हमारा cos A अपॉन sin। यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प, है ना। तो चलो करें सॉल्व। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, cos A माइनस sin A, और नीचे आ जाएगा sin A माइनस cos A अपॉन sin A। अरे इतने सारे पार्ट कर दिए, अब सारे पार्ट में क्रॉस थोड़ी ना एक्सप्लेन करता हूं, खुद चेक करना कैसे आएगी। ओके, और अब n1 d1 अपॉन n2 d2, है ना। इसी को सॉल्व कर रहे हैं। cos A माइनस sin A अपॉन cos A मल्टीप्लाई sin A अपॉन sin A माइनस cos A। और सबका है स्केयर। इन दोनों को देखो सेम है, बस साइन अलग है। तो चलो सेम करते हैं इन्हें एग्जैक्ट अच्छी तरह से। और कैसे सेम करेंगे, -1 कॉमन लेके cos A माइनस sin A अपॉन cos A मल्टीप्लाई बाय sin A। अगर मैं यहां से -1 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा ये cos A माइनस sin A, है ना। अब ये भी cos A माइनस sin A है, ये भी cos A माइनस sin A है, तो ये वाला इससे कट गया और बच क्या गया, बच गया हमारे पास sin A अपॉन माइनस cos A। और स्केयर है तो स्केयर होके क्या बनेगा, ये sin अपॉन cos क्या होता है, माइनस tan A, और माइनस tan A का स्केयर तो लिख सकते हो आप tan स्केयर A। ये भी सॉल्व करके टेंस के लिए आया, बीच वाला भी सॉल्व करके टेंस के लिए आया, और ये तो पहले से ही टेंस के लिए दिया हुआ था। तीनों बराबर आ गए, प्रूव हो गया। चलिए यही तक था हमारा एक्सरसाइज 8.4 पूरा का पूरा। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई।